चलिए एक बार फिर केमिस्ट्री विथ रवि सर एंड मोर संगवारी तुम्हार द्वार एक बार फिर आया है। जी हाँ बच्चों, आज के सेशन में हम बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़े। जी हाँ, यदि आप छठवीं के स्टूडेंट हैं, सातवीं के हैं, आठवीं के हैं, नौवीं 10वीं के हैं, तो नौवीं 10वीं में है ना फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो जो एक साथ रहता है। उसके बाद 11वीं की अगर बात करेंगे तो बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़े। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, यदि आप केमिस्ट्री का स्टूडेंट्स हैं 11वीं और 12वीं में या 9th और 10th में, तो सबसे पहले केमिस्ट्री में जो है प्रत्येक है ना जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट के परमाणु क्रमांक याद कर लो, परमाणु भार याद कर लो, संयोजकता याद कर लो, आवर्त सारणी के बारे में पढ़ लो, है ना। उसके बाद जो केमिस्ट्री में जो है ना, केमिस्ट्री में क्या करेंगे, आपको जो डायग्राम दिया था डायग्राम को बनाने का प्रयास करें। फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद होगा, फार्मूला को लिख लिख कर देखना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से केमिस्ट्री की तैयारी करें। आंकिक प्रश्नों में अगर बात करूं मैं, तो आंकिक प्रश्न में आप ये ध्यान रखना अभी के हिसाब से आंकिक प्रश्न जो 12वीं 11वीं में आता है, आपको आंकिक प्रश्न जो है रोज ऐसा आप डिसाइड कर लो कि एक दिन में मुझे एक आंकिक प्रश्न करना है। तो आप ना ज़्यादा आंकिक प्रश्न होता नहीं है, साल भर में अगर 50 से 60 आंकिक प्रश्न भी अगर करोगे 11वीं में और 12वीं में, है ना, या 9वीं 10वीं में, तो 50 से 60 आंकिक प्रश्न अगर एक दिन में एक आंकिक प्रश्न करते हो या एक आज करते हो और उसको कल दोहराते हो, तो भी आप परीक्षा के बोर्ड एग्जाम तक 7-8 महीने तक जो है आपके आंकिक प्रश्न जो है ईजी हो जाता है। आंकिक प्रश्न ईजी हो जाएंगे, बना कर प्रैक्टिस करें, फार्मूला बेस में रहते हैं। यदि केमिस्ट्री अगर आपको कठिन लगता है तो आप जो है केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसको आप फोटो कॉपी करवा सकते हो, उसको ना लिख कर जो है आप एक कागज़ में लिख कर जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका सकते हैं। केमिकल रिएक्शन है, नेमिंग केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको आप जो है कागज़ में लिख कर आप चिपका सकते हो। और जब भी आप सोकर उठते हो या है ना जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो कमरे के अंदर में, उसको एक बार अगर देखोगे तो याद हो जाएगा। क्योंकि मैं केमिस्ट्री के कठिन जो आंकिक प्रश्न को तो बना लेता था मैं, केमिकल रिएक्शन को जो है मैं कॉपी में लिख कर जो है या उसका फोटो कॉपी करके दीवार में चिपकाता था और रोज़ उसको 1 बाय 1 देखता था। तो जो जैसा अमुक लिखा हुआ है हुबहू लिखा हुआ वो मेरे दिमाग में छप जाता था। तो जो चीज़ अगर याद नहीं होता, जो डायग्राम याद नहीं होता है, उसको आप कॉपी में या पेन में उसको लिख कर बना कर जो है या फोटो कॉपी करवा कर जो है जहाँ पर पढ़ते हो उसका अगर चिपका भी दिया जाए, लगा भी दिया जाए, तो भी वो बार बार देखने से क्या होता है, याद हो जाता है। क्योंकि आपको पता है, आप पढ़े होंगे है ना, कि बार बार के घर्षण से जो है ना कुएं में पानी निकालोगे तो बार बार के घर्षण से रस्सी से जो है वो पत्थर कट जाता है। और करत करत अभ्यास के पढ़े होंगे, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। आप पढ़े होंगे, जानते होंगे इसके बारे में। तो ऐसा प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर बायो के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, है ना, तो बायो में डायग्राम बहुत बड़ा अहम रोल होता है ना। डायग्राम बनाने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद नामांकित चित्र को बनाने का प्रयास करें, क्योंकि डायग्राम में बहुत नंबर रहता है। फिजिक्स के अगर बारे में बात करेंगे तो फिजिक्स में आप जो है फार्मूला वगैरह को याद कर ले, क्योंकि फिजिक्स में जनरली क्या होता है, बीच में थ्योरी आता है, फिर उसके बाद डेरिवेशन आता है। तो थ्योरी को याद करना कैसे करना है, याद करने का प्रयास करें, फिर उसके बाद डेरिवेशन को समझने का प्रयास करें। फिजिक्स में समाकलन और अवकलन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, ये जनरली बच्चे भूल जाते हैं। तो इसमें आप प्रैक्टिस करो, फार्मूला का याद करो और लिख कर यहाँ पे जो है आप टांग दोगे तो आसानी हो जाता है। मैथमेटिक्स अगर बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में भी जो है आप ना बहुत सारे फार्मूला को आप यहाँ चिपका के याद कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में ये है, केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स ये बोलता है, चाहे वो 9th-10th का लेवल का हो, चाहे 11th-12th का हो, कि जब तक आप लिख कर प्रयास नहीं करोगे, समीकरणों को लिखोगे नहीं, डायग्राम को बनाओगे नहीं, तब तक वो आपके दिमाग में बसेगा नहीं। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको रोज़ जो है डे बाई डे 1 बाई 1 जो इसको पढ़ा जाता है। और एक दिन में आपको बताया ना, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसी टॉपिक को अगर बार बार अगर पढ़ोगे, लिख कर प्रैक्टिस करोगे, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि आपका केमिस्ट्री जो है आपका सरल हो सकता है ना, आसान हो सकता है, बायो आसान हो सकता है, फिजिक्स आसान हो सकता है। बस ज़रूरत है कि रोज़ अपन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना, जो निष्कर्ष आपके सामने जो निकल के आएगा वो काबिल तारीफ़ रहेगा और आपको बाद में एग्ज़ाम के समय जो है आपको बोझ नहीं लगेगा। आप अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करिए, है ना, साइंस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करिए, लिख लिख कर देखिए, डायग्राम बनाइए, फार्मूला को बनाइए, है ना। क्योंकि केमिस्ट्री में देखो 65% जो है इसको रटने का रहता है, 35% जो समझने का रहता है। तो अगर मान लो कि बात कोई चीज़ अगर याद नहीं हो रहा है तो उसको एकदम टकटकी लगा कर ना उसको देखें,
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, 15 बार देखें तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में ना जेरोक्स बन जाएगा, वो फोटोकॉपी हो जाएगा और आपके माइंड में क्या करेगा, बस जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसको धीरे धीरे तरीके से आप इसको अच्छा और कर सकते हो। लिख कर प्रयास करें और आप आने वाले समय में और बेहतर से और बेहतरीन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।